दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां ना कानून हो, ना कोई रोक टोक हो और ना ही कोई हुकूमत? कैलिफोर्निया के बेआबो गया सहरा में ऐसी एक छोटी सी जगह छुपी हुई है जिसे सेलेब सिटी के नाम से जाना जाता है। ये वो शहर है जिसे अमेरिका का आखिरी आजाद शहर कहा जाता है। यहाँ दुनिया के हर गुनाह का खेल खेला जाता है और हर फर्द अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। आप जहां देखें वहां कुछ ऐसा नजर आएगा जो शायद आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये शहर हकीकत में कैसे वजूद में आया और इसे गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है। ये सब जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से हमें सुन रहे हैं। प्यारे दोस्तों, स्लेब सिटी की बुनियाद एक फौजी अड्डे पर रखी गई थी जिसे 1940 की दहाई में अमेरिकी हुकूमत ने दूसरी आलमी जंग के दौरान तैयार किया था। इसका नाम कैंप डनलॉप था और ये कैलिफोर्निया के सख्त सहरा में एक अहम फौजी तरबियती बेस था जहां अमेरिकी फौज के सिपाही जंग के लिए तैयार हो रहे थे। इस अड्डे का मकसद आर्टिलरी की तरबियत देना था और यहाँ पर हजारों सिपाही आकर तरबियत हासिल करते थे ताकि वो जंग में कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही जंग का खात्मा हुआ, कैंप डनलॉप की अहमियत खत्म हो गई। 1956 में अमेरिकी फौज ने फैसला किया कि अब ये अड्डा मजीद इस्तेमाल में नहीं आएगा और इसको खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सब कुछ हटा दिया गया, स्ट्रक्चर गिरा दिए गए, लेकिन सिर्फ एक चीज बाकी रह गई और वो थी भारी कंक्रीट की स्लेब्स जिन पर कभी फौजी इमारतें खड़ी थी। यही वो जगह थी जहां एक नई दुनिया की तख्लीक शुरू हुई। 1960 और 1970 की दहाई में, खास तौर पर वियतनाम जंग के बाद अमेरिका में नौजवानों में एक एहतजाजी लहर चल रही थी। जंग के खिलाफ तहरीकें जोर पकड़ चुकी थी और लोग निजाम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उस दौर के बेशुमार नौजवान, आर्टिस्ट और आजाद ख्याल लोग स्लेब सिटी की तरफ रुख करने लगे। ये वो वक्त था जब स्लेब सिटी की कहानी ने नया मोड़ लिया। लोग यहाँ पर आकर खेमे लगाने लगे, पुराने ट्रेलर्स में रहने लगे और जो कुछ भी मुमकिन था उससे अपनी जिंदगी गुजारने लगे। स्लेब सिटी वो जगह बन गया जहां आजाद ख्याल, सिस्टम से बाहर रहने वाले और अपने फैसलों में खुद मुख्तार अफराद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इकट्ठे हुए। इस तब्दीली के बाद स्लेब सिटी एक ऐसी कम्युनिटी बन गई जिसमें न सिर्फ समाजी पाबंदियां नहीं थी बल्कि यहाँ अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका भी था। ये वो वक्त था जब स्लेब सिटी ने अपनी शनाख्त बनाई और ये मकाम आजाद ख्याल लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गया। ये अमेरिका की वो जगह है जहां कोई पुलिस नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है और न ही आप पर कोई ऐसा माशरती दबाव है जो आम जिंदगी का हिस्सा होता है। यहाँ की जिंदगी आजादी के उरूज पर है और यहाँ के बासी अपनी मर्जी से जीते हैं। जब आप स्लेब सिटी में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज नजर आती है वो है यहाँ के मकानात। स्लेब सिटी के बासी अपनी रिहाइश के लिए जो मवाद इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए हैरान कुन हो सकता है। यहाँ के लोग अपने घरों को पुरानी गाड़ियों, रिसाइकिल की हुई अशिया और कचरे से बनाते हैं। कुछ लोग खेमों में रहते हैं, कुछ ट्रेलर्स में और कुछ ने कदीम कंक्रीट की स्लेब्स पर अपना घर बना लिया है। वो स्लेब्स जो कभी फौजी इमारतों का हिस्सा थी। यहाँ आपको दीवारों पर रंगीन ग्राफिटी नजर आती है जो न सिर्फ आर्ट की शक्ल में खुद को जाहिर करती है बल्कि इनमें छुपे पैगामात और कहानियां भी आपको इस जगह की हकीकत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ की जिंदगी में एक दिलचस्प बात यह है कि रात को स्लेब सिटी का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। दिन की तेज धूप और सख्त गर्मी के बाद जब यहाँ रात होती है तो स्लेब सिटी का मंजर और ज्यादा पुरस्कार और खौफनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ ना कोई रोशनी है और ना ही सड़कों पर लाइट्स, सिर्फ तारीकी और सहरा की आवाजें आपका साथ देती हैं। गलियों में सन्नाटा होता है और स्लेब सिटी का पूरा मंजर उस वक्त बहुत ही मचाला और अजीब नजर आता है। लेकिन यह भी सच है कि यही वो लम्हा होता है जब स्लेब सिटी के बासी अपने आप को ज्यादा आजाद समझते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी को कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि यहाँ जिस्म फरोशी इस कदर आम है कि इस शहर में हर तरफ आपको नंग धड़ंग लड़कियां नजर आएंगी जो हर वक्त किसी ऐसे मर्द के इंतजार में रहती हैं जो इनकी हवस को मिटा सके। इस शहर की उरियानियत का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल एक ऐसा मेला लगाया जाता है जहाँ दुनिया भर से आई हुई पोर्न स्टार्स इकट्ठी होती हैं। डेली स्टार के मुताबिक इस मेले का नाम AVN एडल्ट एंटरटेनमेंट एक्सपो है जो हर साल मुनक्किद होता है और इसमें दुनिया भर से हजारों फैश फिल्मों के अदाकार और अदाकाराएं शरीक होते हैं। मेले के मुंतजिमीन का कहना है कि रवा साल इस मेले में 700 से ज्यादा फैश फिल्मों के अदाकार और अदाकाराएं शरीक होंगे, जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की आमद मुतवक्के है जो अपने पसंदीदा अदाकारों को रूबरू देख सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मेले में फैश अदाकारों और अदाकाराओं के अलावा जिनसी मसनूआत भी फरोख्त के लिए रखी जाती हैं जिन्हें लोग बड़ी तादाद में खरीदते हैं। पिछले साल इस मेले में फैश फिल्मों की मुख्तलिफ अदाकाराओं की शक्ल के जिनसी रोबोट्स भी रखे गए थे। ये रोबोट्स हूबहू उन फैश अदाकाराओं की नकल थे। ये तमाम जिनसी रोबोट फरोख्त के लिए रखे गए थे जो कि हाथों हाथ बिक गए।
اس کے علاوہ اس شہر میں جنسی گڑیوں سے بھرے کعبہ خانے کھولے جا رہے ہیں جہاں گاہکوں کی تسکین کے لیے جنسی گڑیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر میں کنواری لڑکیوں کی منڈی لگتی ہے جہاں ان لڑکیوں کی سر عام خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر صرف منشیات اور جوئے کے دھندے کی وجہ سے بدنام تھا، اب خیر سے جسم فروشی کے قانونی کاروبار کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں بہت سی جسم فروش خواتین نے نہ صرف اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں بلکہ اس کی مختلف طریقوں سے تشہیر بھی کرتی ہیں، اور عام طور پر تشہیر کے لیے انسانی ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں جسم فروشی کے لیے قانون کے مطابق کم از کم عمر 18 برس مقرر کی گئی ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اس شہر میں اس تجارت سے جڑی خواتین میں سب سے زیادہ طلب 18 برس سے کم عمر لڑکیوں کی ہے۔ جی ہاں، 10، 12 اور 15 برس کی لڑکیوں کی یہاں بہت کھپت ہے۔ شہر کے اکثر چوکوں میں کنواری لڑکیوں کی خرید و فروخت عام ہوتی ہے۔ اس شہر میں جب رات کا وقت ہوتا ہے تو آدھی رات گزرنے کے بعد وہاں کے ٹیلی ویژن اپنے ناظرین کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ اب بچوں کو سلا دیا جائے تاکہ اریانی اور فحاشی سے بھرپور پروگرام نشر کیے جا سکے، اور پھر ٹیلی ویژن پر خوب اریانی اور فحاشی سے بھرپور فلمیں چلا دی جاتی ہیں۔ ناظرین، سلیو سٹی میں بسنے والے ہر فرد کی کہانی ایک الگ رنگ اور معنی رکھتی ہے۔ یہاں کے رہائشی دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر اس بے نظیر آبادی کے علاقے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شہر کو دنیا کا سب سے بڑا عیاشی کا اڈا مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہی وہ شہر ہے جہاں ہر چھوٹا بڑا گناہ بڑے جوش اور جذبے سے کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی اکانومی ایک ہی چیز پر انحصار کرتی ہے اور وہ ہے جوا۔ جوئے کے حوالے سے یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں جوا کھیلنے آتے ہیں اور زندگی بھر کی تمام کمائی ہار کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس شہر میں جگہ جگہ جسم فروشی کے اڈے آباد ہیں، اور امریکہ کے بڑے بڑے عہدیدار اور وزیر اپنی ہوس مٹانے کے لیے اسی شہر کا رخ کرتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔